28 मई 2023 को शाम को 8 बजे एक लड़की को 22 बार लगभग चक्कू मारा जाता है और उसके बाद लातों से मारा जाता है। उसके बाद भी दिल नहीं भरता तो पत्थर से कुचल दिया जाता है पूरी तरीके से और बुरी तरीके से उसके प्राण ले लिए जाते हैं। आज की कहानी साक्षी की है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है भारत की राजधानी दिल्ली की शाहबाग डेरी इलाके की कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, इसका एक थाना लगता है बहासुर, इसका एक गांव है अटेढ़ा। 28-29 मई सुबह भोर में 4 बजे एक लड़का अटेढ़ा गांव में आता है बेहोश हालत में और दरवाजे को खटखटाता है। उसके अंदर से एक लड़का निकलता है, वो दरवाजा खोलता है जिसका नाम होता है अमन। अमन और जो लड़का खटखटा रहा था उसका नाम था साहिल। दोनों एक बुआ और मामा का रिश्ता था। और वो बोलता है, भाई इतनी रात को तुम यहाँ कैसे आ गए? तो जो साहिल था वो बोलता है कि यहीं बगल में बारात थी, वहीं पर मैं आया था और सोचा कि चलो यहीं पर रुक जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। तो लड़का फिर कहता है ठीक है आ जाओ अंदर, खाना वाना खा लो। तो साहिल बोलता है कि भाई खाने की क्या बात है, जब मैं बारात से ही आ रहा हूँ तो खाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, मैं खा के जाहिर सी बात है खा के आया हूँ। और वो गेस्ट रूम में जाता है और वहाँ पे सो जाता है। सुबह फिर से उठता है, नाश्ता करता है और फिर से जा करके लेट जाता है, सो जाता है। और तभी लगभग 12 बजे फिर से दरवाजा खटखटाने लगता है कोई। और जब अमन जा करके दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पे दिल्ली पुलिस थी और दरवाजा खोलता है और पुलिस वाले बोलते हैं कि यहाँ पर साहिल है क्या? तो अमन बोलता है कि जी सर, अभी तो आया है, वो शाम को आया था और बारात से आया है, सो रहा है। तो बोलता है ठीक है उसको उठाओ, जगाओ। तो जगाते हैं, उठाते हैं, वो निसोच सो रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे ही वो बाहर निकलता है और पुलिस उससे एक ही सवाल करती है, बोलती है कि चाकू कहाँ है तुम्हारा? तो वो बोलता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर पुलिस जांच पड़ताल करती है, चेक करती है तो कुछ नहीं था। उसके बाद पुलिस वाले उसको पकड़ करके ले जाते हैं, सीधा दिल्ली लेकर के आते हैं। उसके बाद 4 बजे तक बहासुर थाने के पुलिस वाले आते हैं और बताते हैं कि दिल्ली में एक मर्डर हुआ है। 28 तारीख को शाम को 8:45 पे लगभग 22 बार चक्कू से मारा गया था एक लड़की को, एक लड़के ने। और उस रास्ते से लोग गुजर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। लगभग 17 व्यक्ति आए और गए उस रास्ते से और देखा भी मर्डर होते। लोग सोचे रील बना रहे हैं कोई, और मतलब देख भी रहे थे हत्या हो रहा है, सोचे कि कुछ ऐसी एक्टिंग हो रही होगी, या फिर मतलब लोग देखते हुए भी कोई बचाने की कोशिश नहीं किया। एक ने बचाने की कोशिश भी किया तो उसको जो आरोपी था उसने झटक दिया। तो सभी के मन में सवाल उठने लगता है कि हालांकि ये लड़की है कौन जिसको मारा गया? तो पता करने पर ये बात निकल करके आई कि इस लड़की का नाम साक्षी होता है और जो मारने वाला लड़का होता है वो होता है साहिल, जो कि रात को बारात के बहाने बोला था कि बारात गया था, लेकिन कहीं बारात में नहीं गया था बल्कि दिल्ली में वो मर्डर करके अपने बुआ के यहाँ गया था। साक्षी अभी 10वीं का पेपर दी थी और उसके बाबा का कहना था कि वो वकील बनना चाहती थी आगे चल करके। अब पुलिस जांच में जुट जाती है, मीडिया वाले अलग अलग एंगल से खबर निकालना शुरू कर देते हैं। तो तभी एक मीडिया पहुंच जाती है, एक लेडी थी जिसका नाम था नीतू के पास पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि ये जो साक्षी थी नीतू के यहाँ ही लगभग 15 दिन से रह रही थी और वो अपने मम्मी पापा के घर छोड़ करके नीतू के यहाँ आई थी। तो कुछ ये भी था कि नीतू और साक्षी मतलब एक फ्रेंड के रूप में थे। और नीतू जो थी उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे हैं। और नीतू का जो पति है किसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अकेलेपन को दूर करने के लिए अपनी साक्षी को साथ में रखती थी। और नीतू की जो मम्मी पापा हैं वो बार बार मना करते थे कि ये जो साक्षी है अच्छी लड़की नहीं है, दिन भर घूमती रहती है दूसरे नए लोगों के साथ, तो इसको अपने घर पे मत रखो, अगर रखना है तो ये कहीं और बाहर घूमने न जाए। लेकिन साक्षी नहीं मानती थी। इसके मम्मी पापा कई बार नीतू को डांटे कि इसको अपने घर पे क्यों रखती हो, और फिर भी नीतू नहीं मानती थी, उसको रखती थी। और साक्षी के नीतू के मम्मी पापा बार बार समझाते थे कि आगे चलकर अगर कुछ होता है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। और आज वही हुआ कि नीतू को भी पुलिस पकड़ के ले गई, उससे पूछताछ कर रही है। मीडिया वाले जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि ये जो कत्ल का पूरा फंडा था, ये था एक लव का एंगल निकल करके आता है
इसमें था साहिल और साक्षी एक प्रवीण नाम का था। सबसे बड़ी बात यह है कि जून 2021 से ही साहिल और साक्षी रिलेशन में रह रहे थे और जो साक्षी थी वो 16 साल की थी और ये घटना जो हुई 28 मई 2023 को हुई। अगर सोचा जाए तो ये लड़की जब 14 साल की थी तभी से रिलेशन में रह रही थी, लेकिन यहाँ पे घर वालों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि 14 साल की बच्ची किसके साथ जा रही है, कहाँ घूम रही है, घर पे क्यों नहीं आ रही है, और मतलब उनका देखभाल बिल्कुल केयर नहीं किया जा रहा है कि वो मतलब कैसे लोगों के संगत में रह रही है। यहाँ पे घर वालों की कहीं ना कहीं कमी जरूर है। पूरी हत्या कांड होने के बाद जो पीड़ित परिवार थे उनसे मिलने के लिए वहाँ क्षेत्रीय सांसद जो थे हंसराज हंस जी वहाँ पे जाते हैं, घर वालों से संवेदना प्रकट करते हैं, 1 लाख रुपए का चेक देते हैं और उसके बाद मीडिया वालों से वो बोलते हैं, बताते हैं कि जब ये वीडियो वायरल होता है, मोदी जी के पास जाता है तो मोदी जी देखने लगते हैं और रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं कि हमारे देश में हो क्या रहा है। लेकिन उन्हें सोचने इतना ज्यादा मतलब दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द अगर चाहे तो फांसी के फंदे तक पहुंचवा सकते हैं, क्योंकि वो इस समय प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे लोग जो और भी आने वाले समय में ऐसा जो सोचेंगे करने के लिए उन्हें सबक मिलेगा, क्योंकि ऐसे काफी घटना हुए हैं या फिर होने वाले हैं। शुरू में मीडिया में पूरी तरह से वायरल होता है, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है या फिर जेल में पड़े रहते हैं, उन्हें आगे चलकर कोई डर नहीं होता कि चलो जेल ही तो चलेंगे, उसके बाद क्या होने वाला है। तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। इसी बीच पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, जो कि 10 लाख रुपए का राशि ऐलान करते हैं देने के लिए। सभी लोग अपनी राजनीतिक वोट बैंक की रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। अगर सही माने में कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मीडिया वाले भी अपने व्यूज के लिए चक्कर में पड़ते हैं, अगर सही माने में सभी लोग आवाज उठाएं तो ऐसी घटनाएं न हो। ऐसी पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें किसी को सही तरीके से सजा नहीं मिल पाई है। जब तक मीडिया पे वायरल होगा तब तक लोग भी जागरूक रहते हैं, उसके बाद सब लोग ध्यान नहीं देते और या तो लोग जेल में रहते हैं या छूट जाते हैं। अगर फांसी हो, अगर जल्द से जल्द फांसी हो तो ऐसी घटनाएं देखने को न मिले। हमारा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या फिर किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सतर्क करना है और सभी लोग आवाज उठाएं इस मुद्दे पर, ताकि किसी और साक्षी के साथ ऐसी घटना न हो। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।